प्यारे स्टूडेंट, आज एक और नई गुणनखंड सिखा रहे हैं। कल आपको सिखाए थे इसमें प्लस वाला टर्म ला कि दोनों जगह यहाँ प्लस रहता है। आज तुमको क्या सिखा रहे हैं सुनिएगा। आज यहाँ एक माइनस रहेगा, एक प्लस रहेगा। कैसे गुणनखंड कैसे करेंगे इसे सवालों का देखिएगा। क्या है कहानी इसका देखना। अगर सुनिएगा, अगर यहाँ माइनस है और एक जगह प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हमेशा दिमाग लगाओ कि यहाँ गुना करके पुराना है सर। आपको कल भी बताए थे वीडियो में कि यहाँ जब प्लस है तो 6 है, अंतिम ला को गुना करके पुराते हैं। आप बताओ कि ऐसे कौन दो चीज़ को ले साइन को जिसको गुना करें तो प्लस हो। आप इसे प्लस प्लस भी गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। और माइनस गुना माइनस भी करेंगे क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन तो माइनस माइनस कर दिए हम गुना तो प्लस हुआ, प्लस प्लस गुना किए तो प्लस हुआ। तो बात समझिए हम क्या कह रहे हैं सर। अगर आप प्लस प्लस ला लीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन प्लस प्लस जुटेगा तो प्लस में आएगा जवाब, लेकिन यहाँ माइनस में है तो आपका ये सेट नहीं हो पाएगा। अगर एक सवाल बीच में माइनस है चिन्ह और यहाँ पर लास्ट में प्लस है चिन्ह, तो आपका दो गुणनखंड टूटेगा माइनस में, दोनों गुणनखंड माइनस में होगा। देखो हमने क्या कल सिखाया था आपको वीडियो में कि यह 6 है पर जो अंतिम में 6 है, 6 को ऐसा खंडन तोड़ना है। ऐसी दो संख्या लो जिसको गुना करे तो 6 पूरे और इसको जोड़े तो 5 पूरे। तो आपको क्या देना है, 6 को ऐसे ही कर सकते हैं, 6 को 3 गुना 6 भी लिख सकते हैं। 6 को आप यह भी लिख सकते हैं 2 गुना 3 तो ये भी 6 होगा। लेकिन बात समझो, यह -5 पुराना है, सबसे बड़ी बात यह है। तो बताओ कि इसको लेने के बाद -5 पुरेगा। देखो अगर -1 -6 ले लेंगे तो क्या बोले आपको, साइन सबसे बड़ी बात है। ऐसे गुणनखंड में बच्चे की ज़्यादा तकलीफ होता है साइन का, चिन्ह का दिक्कत होता है। तो मेरी बात समझो, अगर बीच में माइनस है और यहाँ प्लस है तो ध्यान रखना कि हमेशा दोनों चीज माइनस में आएगा। अगर आप दोनों चीज माइनस में लगा दोगे तो -1 -6 करोगे तो -7 हो जाएगा। और यह आपका गुणनखंड यहाँ पूर्ण नहीं पा रहा है, यहाँ -5 होना चाहिए। -5 पूरने के लिए आपको केवल क्या लेना होगा, आपको -2 और -3 लेना होगा। तभी आपका गुना करने के बाद +6 होगा, जो इसको -2 -3 को जोड़ोगे तो -5 आएगा। तो देखो क्या होगा। आप वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से सिखाएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। इसको लिखिए -3y -2y + 6। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लो, क्या लो, यहाँ से कॉमन लो y, यहाँ से कॉमन लिए दोनों से y बचा। इसमें क्या है, डबल y में डबल पावर में एक दे दिया तो बचा एगो, ये एक y दे दिया तो बचा क्या, -3। यहाँ से कॉमन -2 लो, यहाँ y हुआ और यहाँ क्या हो जाएगा, यह दोनों हमेशा सेम मुख्य ब्रैकेट होगा तो -2 कॉमन लेंगे तब यहाँ -3 धरेंगे सर। -2 -2y -+6 होगा। अब देखो फिर यहाँ से कॉमन लीजिए y -3 बचा, यहाँ क्या y, यहाँ -2 बचा। प्यारे बच्चे आपका गुणनखंड हुआ इसका y -3 × y -2। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए यह गुणनखंड कैसे बनेगा, हम क्या करें सुनिएगा। यहाँ जो 20 है और यह माइनस है, एक माइनस चिन्ह एक प्लस चिन्ह है, तो आपको हमेशा माइनस में लेना है दोनों चिन्ह। देखना तो x² लेना है और यहाँ 20 पूराइए। 20 कैसे पूरेगा, ऐसा दो गुणनखंड लीजिए कि 20 पूरे और उसको जोड़ने के बाद 9 पूरे। तो आप यहाँ से 4 गुना 5 लेंगे तो 20 होगा, और साइन प्लस लें कि दोनों कि माइनस लें दोनों, कि एगो प्लस ले साइन कि एगो माइनस ले साइन, इसकी बात का ज़्यादा तकलीफ होता है। तो देखो क्या है इसकी तरह, आप यहाँ सोचो थोड़ा सा कि यहाँ पर प्लस हमेशा गुना करके पुराते हैं, इसको गुना करके पुराते हैं। गुना कैसे पुरेगा, या तो प्लस प्लस गुना करेगा तभी प्लस होगा, या तो माइनस गुना माइनस करेगा तभी प्लस होगा। लेकिन सवाल होता है अगर सवाल में कहीं माइनस है
कि प्लस वाला गुणनखंड होगा ही नहीं सेट, आपको लेना है माइनस वाला लेना है गुणनखंड सेट करना है। तो देखो, तो आपने देखिए 4 × 5 देंगे तो 20 पूरेगा, और दोनों में यदि माइनस लगा देंगे तो गुना करने के बाद 20 पूरेगा। इसको गुना करोगे तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो देखना, देखिएगा क्या करेंगे। यहाँ से इसको लिखेंगे -5x -4x + 20 हुआ। अब यहाँ से कॉमन लो x, क्या बचेगा, ये x के पास पावर 2 है, इसके पास पावर 1 है, दोनों को सिंगल पावर दिया कॉमन, तो बचे इसके पास 1 पावर। यहाँ से तो x ले ही लिए कौन बचा पाए। यहाँ से ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, या ब्रैकेट वाला यहाँ भी सेम होना चाहिए। बताओ कि यहाँ से x ले ही लिए तो बचा क्या, -4, ये गुना करेगा तो ये चीज पूरा है, ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। इसके बाद बताओ ये दोनों फिर कॉमन क्या मिल रहा है, x - 5 ले लिए, बाकी यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा, 4 बचा माइनस में। यदि आपका गुणनखंड हुआ। आइए आगे बात करते हैं इस सवाल में कैसे होगा। देखो, यहाँ 42 पुराना है, यहाँ 17 पुराना है। आपको पहले बता रहे हैं कि साइन चीन में बच्चे गलती करता है। हम क्या समझा रहे हैं, समझना, साइन चीन के बारे में अच्छे समझा रहे हैं आपको। हम क्या बता रहे हैं साइन चीन में, अगर सवाल में प्लस है यहाँ, इसका हमेशा समान चीज होगा, या तो वह प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा। लेकिन सवाल में यह कहीं माइनस दिखाई दे दे तो प्लस वाला चिन्ह दोनों होगा ही, माइनस वाला चिन्ह होगा दोनों। ठीक है, बात समझो। तो यहाँ 42 पुराना, यहाँ पर 17 पुराना है, तो 42 कौन सा दो पढ़ा लें, ऐसी कौन सा दो खंडन ढूंढे, इसको ढूंढना तो 42 पूरे और जोड़े तो 17 पूरे। आपके सर की 14 × 3 लेंगे तो हो जाएगा, 4 42 हो जाएगा, और दोनों क्या लगाना है, माइनस बोले, माइनस माइनस गुना तो प्लस है, इसको जोड़ने के बाद भी हो जाएगा आपका -17। आपका देखो सेट हो रहा है। देखिए y² -14y -3y + 42 हो। यहाँ से आप कॉमन क्या ले हुए, y कॉमन आएगा दोनों से, y - 14, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, आपको -3 लेना है कॉमन, y - 14 के, क्यों कि दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। यदि आप +3 कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा, और ये आपका बराबर नहीं हो पाएगा ये दोनों, इसलिए आपको -3 कॉमन लेना है। इन दोनों के कॉमन क्या आया, y - 14 कॉमन आया, बाकी यहाँ क्या बच गया, y यहाँ क्या बच गया -3। प्यारे बच्चे, आपका यही गुणनखंड हुआ। आइए देखिएगा यह कैसे बनेगा। यह गुणनखंड थोड़ी सी बड़ी है, सब डिजिट थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं, देखो कैसे बनेगा। यहाँ 200 पुराना है, यहाँ को 33 पुराना है। आप ऐसी दो खंडन ढूंढिए, ऐसी कोई दो संख्या खोजिए जिसको गुना करने के बाद 200 पूरे, जोड़ने के बाद -33 पूरे। तो आप देखो कैसे खंडन करेंगे। अगर बड़ी संख्या हो तो इसका ऐसा खंडन करेंगे, इस तरह प्रभार गुणनखंड निकाला करो। 100 हुआ, 50 हुआ, फिर 2 हुआ, 25 हुआ। देखो आप ज़्यादा नहीं करें, आप सेट करने का प्रयास करें। 25 हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 25 × 8 यदि कर दें, ये तो हमेशा 200 पूरेगा ही, क्योंकि इसका ही खंडन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम पुराना है 33, तो 25 और 8 जोड़ो देखो 33, हाँ 25 8 33 हो रहा है। तो हम क्या बोले हैं, अगर यहाँ प्लस चिन्ह हो, बीच में माइनस हो, तो दोनों साइन चिन्ह समान आएगा, माइनस माइनस वाला, प्लस वाला नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर प्लस आ जाए, अगर लास्ट में प्लस चिन्ह आ जाए तो समान चिन्ह होता है, या तो माइनस माइनस होगा या तो प्लस प्लस होगा। लेकिन बात यह है कि लेकिन सवाल में यदि माइनस है तो समान चिन्ह प्लस वाला लेना ही नहीं होता, होगा ही नहीं। आपको लेना है समान चिन्ह माइनस वाला। देखो कैसे होगा, x² माइनस, आपने देखिए 25 और 8 लेना पड़ा, यहाँ से लो 8x, यहाँ ले लो -25x + 200 हुआ। आप यहाँ से कॉमन लो x, कॉमन आएगा x दोनों में, x - 8 बचा,
यहाँ से दोनों कॉमन -25 लेन आएगा, तो बचेगा यही ब्रैकेट में लिख दो, गुना करो देखो आ जाएगा -25 गुना -25 -25 गुना -8 करोगे तो 50 200 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या आया, x -7 इंटू x -25 आया। आपका प्यारे स्टूडेंट यही गुणनखंड आया। देखो फिर और सवाल ले रहे हैं, मेरी बात समझो क्या समझा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है सवालों में साइन का, साइन में बच्चे गलत करता है। साइन हम क्या समझा रहे हैं, यदि यहाँ पर प्लस चिन्ह है समान लो कि समान चिन्ह आएगा। समान चिन्ह का मतलब क्या है, या तो प्लस प्लस ही आएगा या तो माइनस माइनस ही आएगा। लेकिन सवाल में अगर कहीं माइनस दिखाई दे तो समान चिन्ह प्लस वाला नहीं आता है, समान चिन्ह माइनस वाला ही लेना होगा। माइनस सवाल में अगर कहीं दिखाई दे तो आइए और हम सवाल ऐसा लेकर के आपको बता रहे हैं, देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगता होगा, समझ में आया होगा। देखिए और इसका सवाल ले रहे हैं, आप देखिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैथ स्टार को। देखिए एक सवाल और ले रहे हैं, x स्क्वायर -13x प्लस 39 लिए। देखो प्यारे बच्चे कैसे बनेगा ये सवाल। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या बोल रहे हैं आपको, बार बार हम साइन चिन्ह के बारे में बता रहे हैं। अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह आ जाए, किसी भी सवाल में इस प्रकार का सवाल में अगर यहाँ प्लस चिन्ह आ जाए तो आपको हमेशा दो खंडन टूटेगा, जो समान चिन्ह टूटेगा, या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा, ठीक है। लेकिन सवाल में और कहीं माइनस दिखाई दे, माइनस दिखाई देते हुए यह प्लस चिन्ह वाला साइन नहीं होगा, आपको माइनस वाला साइन चिन्ह लेना है, समान चिन्ह लेना है, ठीक है। देखिए तो क्या होगा, 39 करोड़ यहाँ 13, बताओ कि 39 से 13 कैसे पूरेगा, तो पूरेगा। ये थोड़ा सा लगता है गुणनखंड से करने में गलत हो रहा है। यहाँ आप 30 कीजिए, 40 नहीं करना 30 करना, तब आपका सेट होगा गुणनखंड। यहाँ 30 करना है, यहाँ 13 करना है, आप ये वैसे 10 गुना 3 लीजिए तो 10 3 30 होगा, और 10 और 3 दोनों को माइनस में जोड़ोगे तो क्या होगा, तो -13 होगा। देखो सेट हो गया। तो x स्क्वायर -10x -3x प्लस 30। अब बताओ कि 4 पद हुआ, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद हुआ, 4 पदों में से कम 2 पद हम तुलना करना होगा, कॉमन लेना होगा। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन x आएगा, बचा क्या x, यहाँ क्या बचा -10 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इतना अगर दिमाग नहीं लगा पाते इधर क्या आएगा, तो यही बात आप लिख दिया करो, इधर लिख दिया x -10। अब देखना क्या करेंगे, यहाँ से हमने क्या उठा लिए, x उठा लिए तो क्या छोड़ दिए, जो आपने छोड़े हुए गिन दो बीच में, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखो x -10 दोनों में कॉमन लो, दोनों से कॉमन आएगा, फिर बचेगा तब यहाँ क्या x, यहाँ क्या बचा -3। यही आपके प्यारे स्टूडेंट गुणनखंड हुआ। अब आइए और समझा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा या क्या हम कहना चाह रहे हैं। देखिए एक सवाल और लेते हैं, जैसे z स्क्वायर -7z लिए प्लस हमने 10 लिए, देखो कैसे बनेगा। आप क्या बोले, यहाँ अगर प्लस चिन्ह है तो समान चिन्ह आएगा, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, लेकिन दोनों में प्लस प्लस वाला चिन्ह है कि माइनस माइनस वाला चिन्ह है। तो अगर प्लस कहीं अगर माइनस दिखाई दे दे तो प्लस वाला चिन्ह नहीं होगा, माइनस वाला चिन्ह होगा, दोनों समान चिन्ह, ठीक है। देखिएगा z स्क्वायर माइनस यहाँ पुराना 10 यहाँ पुराना 7, तो आप बताइए कैसी कौन दो संख्या जिसको गुना कर 10 पूरे जोड़े तो 7 लगेगा, 5 और 2 से 5 दूनी 10, दोनों का चिन्ह क्या लेंगे, प्लस वाला समान चिन्ह नहीं लेंगे, माइनस वाला समान चिन्ह लेंगे। अगर सवाल में कहीं माइनस दिखाई दे रहा तो -2 क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको -7 हो जाएगा।
तो गुणनखंड सेट हो रहा है मेरा। हमेशा दो ही गुणनखंड करना, हमेशा दो ही संख्या सेट करना लेकर के। तो आइए 7z को क्या लिख सकते हैं, 5z माइनस 2z माइनस 2z। बात समझिए, इधर क्या प्लस 10, बाकी इधर से कॉमन क्या नहीं, कॉमन क्या है दोनों में, यहाँ से दोनों कॉमन जेड दे देगा, बच्चा इसके पास एक जेड बचेगा, इससे तो एक जेड ले लीजिए, बच्चा 5, यहाँ से -2 कॉमन आएगा, जेड -5। अब बाकी दोनों के कॉमन क्या निकलेगा, जेड -5 इंटू जेड -2 निकलेगा। ये आपका 2 है। यही आपका प्यारे स्टूडेंट गुणनखंड हुआ। आइए और एक गुणनखंड ऐसा सिखाते हैं, देखिए बड़े हैं, चलिए समझा रहे हैं। देखो बता रहे हैं, जैसे हम दे रहे हैं x स्क्वायर, यहाँ दे दिए 16x, यहाँ दे दिया आपका 39। देखो इस कैसे गुणनखंड बनेगा, बताइए, आप दिमाग लगाओ, क्या हम बोल रहे हैं। अगर यहाँ प्लस चिन्ह है तो समझ लो कि समान चिन्ह होगा, या तो प्लस प्लस चिन्ह होगा या तो माइनस माइनस होगा। लेकिन सवाल में यदि कहीं माइनस दिखाई दे दे, यह प्लस प्लस वाला समान चिन्ह खत्म हो जाता है, इसको लेना ही नहीं है, आपका सेट करना है माइनस वाला दोनों समान चिन्ह होगा। तो देखो यहाँ 39 पुराना है, यहाँ 16 पुराना है, कैसे पूरेगा, कहिए सर। 39 और 13 ऐसी दो संख्या दोनों जिसको गुना करें तो 39 पूरे, 13 गुना 3, 13 गुना 3 करेंगे तो 39 हो जाएगा। और दोनों का क्या बोले, साइन लगाना, दोनों का साइन माइनस लगाना, तो -13 -3 गुना करो प्लस 39, और -3 -13 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो -16 हो जाएगा। चलिए देखो ऐसे होगा, x स्क्वायर -13x -3x लिख दो प्लस 39। अब देखिए क्या कॉमन मिलेगा दोनों में, कॉमन बताओ दोनों में क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, x बचा यहाँ -13 बचा। अगर यहाँ आप दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं कॉमन कैसे लें, तो यही बात आप यहाँ छाप दिया करो, लिख दो, क्योंकि दोनों हमेशा बराबर रहता है। अब देखो इसका आपने क्या ले लिए, x ले लिए, क्या छोड़ दिए, जो छोड़ दिए वही बीच में यहाँ लिख दो। अगर कभी गलत नहीं होगा, ये हमेशा सही होगा, ये ट्रिक आपका। आप वीडियो में बने रहिए, बहुत तरह से आपको सिखाएंगे, बहुत आपको ट्रिक देंगे हम, ट्रिक इतना देंगे कि आप सोच भी नहीं पाइएगा। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, x -13 दोनों में एक ही पद अलग है, एक ही पद अलग है, दोनों पदों में क्या कॉमन है, अभी भी x -13 कॉमन है, दोनों से x -13 कॉमन लिखिए, क्या बच गया, x बचा, यहाँ क्या बच गया -3 बचा। यही आपके प्यारे बच्चे गुणनखंड होगा, ठीक है। आइए उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। आइए देखिए एक और सवाल लेकर के आपको समझा रहे हैं, क्या लेते हैं आपका सवाल, लेते हैं y स्क्वायर माइनस मान लो कि 20x, यहाँ मान लो कि 75 लिए प्लस में, बताइए, सॉरी यहाँ x, अगर यहाँ y लिखे तो यहाँ भी y लिखना, अगर यहाँ x लिखे तो यहाँ भी x से लिखना, तो क्या हो जाएगा बताइए, 75 पुराना, यहाँ 20 पुराना है, तो कहिए सर कि 15 बचे 75 से, 15 और 5 ले लेंगे तो 75 से होगा। बोलिए क्या, अगर यहाँ प्लस चिन्ह है तो समान चिन्ह होगा, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, लेकिन प्लस प्लस नहीं लेंगे समान चिन्ह, जैसे सवाल में कहीं माइनस दिखाई दे तो प्लस प्लस वाला समान चिन्ह नहीं लेना, खत्म हो जाता है, वह काम ही नहीं करेगा तुम्हारा, तो दोनों चिन्ह माइनस ला लेंगे, 75 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। देखिए इसे यही सेट हुआ। अब देखो तो y स्क्वायर -15y
5y प्लस अब बताओ यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, y कॉमन मिलेगा, बचा क्या y माइनस 15 हुआ, यहाँ से क्या मिलेगा -5, फिर y माइनस 15 होगा। देखो गुना करने वाली ब्रैकेट जोड़ने का गुना ये चीज आना चाहिए। देखो -5 गुना y -5 माइनस माइनस प्लस दोनों को चेक करता ऐसे करना है, ठीक है। देखिए कॉमन दोनों से क्या मिलेगा, y माइनस 15 फिर कॉमन मिलेगा, बचा क्या y माइनस 5 बचा। उम्मीद करते हैं कि आप प्यारे बच्चे माइनस वाला इसे एक माइनस एक प्लस वाला गुणनखंड आप सीख गए। ये और सिखाते हैं आपको यह गुणनखंड कॉमन गुणनखंड है। यह गुणनखंड हर जगह यूज में आता है। देखो फिर बता रहे हैं यह गुणनखंड आपको लास्ट एक सवाल बताए, एक माइनस या एक प्लस, क्योंकि आपको बहुत बताया इस वीडियो में। अब दूसरा फिर बताएंगे आपको दूसरा तरीका से दूसरा गुणनखंड है। देखो हम क्या बोल रहे हैं, अगर यहाँ पर लास्ट में प्लस चिन्ह है तो दो खंडन जो टूटेगा पहला खंडन और जो दूसरा खंडन टूटेगा, दोनों खंडन का साइन या तो प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस। ये बात तो देख लिए, लेकिन सवाल में कहीं माइनस दिखाई दे तो प्लस वाला खंडन बिल्कुल नहीं लेना, खत्म हो जाता है, माइनस वाला खंडन लेते हैं। बार बार हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। देखो यहाँ 5 पुराना, यहाँ 6 पुराना है। कैसे पुराना है, इधर 5 गुना 1 करेंगे तो 5 तो हो जाएगा, और 5 और 1 जोड़ेंगे, क्या साइन बताओ क्या लेंगे, दोनों खंडन का साइन माइनस लेंगे, तो जोड़ेंगे तो -6 होगा। इसका भी दोनों माइनस लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस ही बन जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर यहाँ प्लस चिन्ह है तो दोनों समान चिन्ह होता है, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस। लेकिन जैसे सवाल में कहीं माइनस दिखाई देते तो वहाँ प्लस वाला खंडन लेना ही नहीं, वहाँ माइनस वाला खंडन होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, x स्क्वायर -5x -1x प्लस 5 दोनों बताओ प्यारे बच्चे कॉमन क्या मिलेगा, दोनों में x मिलेगा, क्योंकि इसके पास सिंगल पावर इसके पास डबल पावर है। दोनों बराबर में क्या कॉमन दे सकता है, चंदा दे सकता है, x दे सकता है, तो बचेगा केवल क्या, ये तो अक्स दे ही दिया, इसके पास 2 गो है तो एगो दिया तो एगो तो बचा ना, यहाँ बचा -5। यहाँ से बताओ क्या कॉमन लेगा। अगर आपको यहाँ समझ में आता है कैसे कॉमन, यही चीज़ आप लिख लिया करो, एक ट्रिक आपका बता रहे हैं। तो यहाँ से अपने क्या देखो क्या आपने ले लिए, अक्स लिए क्या छोड़ दिए, माइनस छोड़ दिए 1, तो बाकी आप भी देखो दोनों कॉमन लो, x -5 कॉमन आएगा तो बस क्या बचा, x -1 आया। यही प्यारे स्टूडेंट आपका गुणनखंड हुआ। अब देखो हम दूसरा गुणनखंड आपको सिखा रहे हैं दूसरे टाइप का। अब देखो उल्टा रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा यहाँ माइनस रहेगा। अब इस प्रकार कभी सवाल में बच्चे बहुत गलती करता है साइन चिन्ह लेने में। देखो कैसे सवाल बनेगा, अगर यहाँ पर लास्ट में माइनस चिन्ह आ जाए यहाँ पर, अगर लास्ट में यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाए तो हमेशा याद रखना कि हमेशा विपरीत चिन्ह होगा। एक मतलब कि हमेशा विपरीत चिन्ह होगा। दो जो खंडन टूटेगा, एक बड़ा गुणनखंड एक जो छोटा गुणनखंड टूटेगा, जो दो खंडन टूटेगा तो बड़ा खंडन और छोटा खंडन के बाद समझना कैसे लेंगे आप साइन चेंज। देखो अगर यहाँ माइनस में आ गया हमेशा विपरीत चिन्ह होगा, एक प्लस होगा, एक प्लस एक माइनस होगा। लेकिन बात है कि प्लस बड़का दें कि प्लस छोटा दें, कि माइनस बड़का दें कि छोटा माइनस दें, ये प्लस माइनस की फैसला करेगा कि यहाँ बीच वाले पद करेगा। मेरी बात नहीं समझ पाए, हम फिर समझा रहे हैं। अगर सवाल में ऐसे सवाल के गुणनखंड में अगर माइनस यहाँ आ गया तो हमेशा समझ लो विपरीत चिन्ह टूटेगा, एक प्लस खंडन होगा एक माइनस खंडन होगा। लेकिन बात है कि एक प्लस आया एक माइनस लेना है तो बड़े वाला को प्लस देना है कि बड़े वाला को माइनस देना है, इसकी बात का डिसाइड करेगा बीच वाला पद। अगर बीच में प्लस है तो पहले बड़े वाला की इज्जत देंगे, पहले बड़े वाला का बात मानेंगे। तो देखो तो अगर बीच में प्लस है तो बड़का को प्लस देंगे, छोटा को माइनस देंगे। हम क्या समझा दिए फिर समझो, हम क्या समझा दिए फिर समझो कि देखो अगर माइनस यहाँ आ रहा है
तो दोनों माइनस यहाँ आया तो दोनों जो चिन्ह होगा विपरीत होगा। एक चिन्ह प्लस लेना, एक चिन्ह माइनस लेना, हमेशा यदि यहाँ पर माइनस आ जाए तो हमेशा विपरीत चिन्ह लेना, एक प्लस एक माइनस लेना है। लेकिन बात समझो कि देना किसको, बड़ा खंडन को देना है प्लस, छोटा खंडन को देना है प्लस। इसकी बात को डिसाइड करेगा, इसकी बात को डिसाइड क्या हम समझा दें। हम यह आपको समझाना चाह रहे हैं, अगर यह माइनस 3 आ जाए तो दो खंड जो टूटेगा हमेशा विपरीत में, प्लस में एक माइनस में। लेकिन अब बड़ा को देंगे प्लस, संख्या को भी छोटा को देंगे प्लस माइनस देंगे, इसको देंगे बड़ा को छोटा को। बड़ी संख्या में प्लस डाले कि छोटी संख्या में प्लस डाले, इसकी बात की डिसाइड करेगा, बीच में करता है। अगर बीच में प्लस है तो बड़का गुणनखंड को, बड़का खंडन को प्लस चिन्ह देंगे और छोटा खंडन को माइनस चिन्ह देंगे, ठीक है। तो देखिए 39 पुराना है, तो ऐसी दो संख्या दोनों जिसको गुणा करें 39 पूरे 13, 13 गुना 3, 13 गुना, तो बड़का को 13 प्लस में और 13 गुना 3, देखो 13 बड़ा है, 3 छोटा है, तो बड़ा खंडन इसी को बोलते हैं, छोटा खंडन इसको बोलेंगे। तो बड़े खंडन का चिन्ह प्लस देंगे, छोटे खंडन का चिन्ह माइनस देंगे। यदि सवाल में यहाँ माइनस रहता तो यहाँ बड़े बड़ा क्या देते हैं, माइनस देते हैं। तो इज्जत इसका होता है, समझो। तो इसका करना इज्जत प्लस वाला का, अगर बीच में प्लस है तो बड़का को प्लस देते हैं, अगर बीच में माइनस आता तो बड़का को माइनस में देते हैं, ठीक है ना। समझिए आगे क्या करना है। तो यहाँ पे प्लस है तो बड़का को प्लस में देंगे, छोटा को माइनस में देंगे। तो 13 देखो प्लस 13 गुना माइनस 3 करेंगे तब तो माइनस 39 होगा ना। और प्लस 13 और माइनस 13 जोड़ो, माइनस 3 को जोड़ोगे तो क्या होगा, तो प्लस 10 बचेगा। तो गुणनखंड सेट हो रहा है। तो देखिए तो आपको कैसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बोले हैं, यहाँ लेना है आपको 13x माइनस 3x माइनस 39, दोनों से बताओ क्या कौन मिलेगा, x कौन मिलेगा, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 13 के बाद, यहाँ दोनों कौन माइनस 3 आ जाएगा, x प्लस 13 इंटू में बच जाएगा। अब देखो दोनों भी कौन क्या मिलेगा, x प्लस 13 बचा, यहाँ पर जी x माइनस यहाँ 3 बचा। यही क्या स्टूडेंट आपका गुणनखंड हुआ। देखो हम क्या समझा रहे हैं, अगर यह माइनस अगर आ जाए, अगर गुणनखंड में माइनस है हमेशा विपरीत चिन्ह होता है, एक प्लस एक माइनस। लेकिन विपरीत चिन्ह होता है तो बड़का को प्लस दें कि छोटा को प्लस दें, बात इसकी डिसाइड यह करता है। अगर बीच में प्लस है तो बड़का वाला को प्लस देंगे, अगर बीच में माइनस आता है तो बड़का वाला को माइनस देते हैं। पहले बड़े वाला को मान सम्मान करते हैं, तब छोटे वाला देते हैं जो बचता है। देखो और लेते हैं, हिसाब लेकर सिखा रहे हैं। यहाँ देखो क्या है, ठीक समझा। यहाँ माइनस आया, विपरीत चिन्ह टूटेगा, एक प्लस एक माइनस। अब यहाँ 6 पुराना है तो वैसा हो, ऐसी दो संख्या जिसको गुना करे 6 पूरे, तो आप कहेगा सर कि द्वितीया 6, आपने द्वितीया 6 तो बोल दिए कि 6 पूरेगा, एक गुना भी 6 होता है, ये भी तो 6 पूरता है। लेकिन आपको तो यहाँ पर बड़ा गुणनखंड 3 है, अगर बड़े गुणनखंड को प्लस 3 के पास रखो, छोटा गुणनखंड यहाँ 2 है इसलिए पास यहाँ रखो। बड़ा वाला की इज्जत, बड़ा वाला प्लस देंगे गुणनखंड, छोटा वाला को गुणनखंड माइनस देंगे। क्यों देंगे, क्या वो बीच में यहाँ प्लस है, बीच में यहाँ प्लस है तो बड़का को प्लस गुणनखंड देंगे, और बीच में अगर माइनस आता है तो बड़का को माइनस देते हैं। लेकिन यहाँ बीच में प्लस है इसलिए बड़े गुणनखंड को प्लस चिन्ह, छोटे गुणनखंड को माइनस चिन्ह देंगे। अगर आप +3 और -2 का सॉल्व करते हैं तो जोड़ते हैं तो क्या बचता है, +1 बचेगा, जो कि यहाँ +5 बचाना है। यह गुणनखंड आपका सेट नहीं हो पाया। अब देखो क्या करेंगे, 1 और 6 इनमें से बड़ा गुणनखंड 6 तो बड़का के पास लाओ, छोटा गुणनखंड है छोटे के पास लाओ। देखो +6 और -6 करोगे, इसको गुना करोगे तो हमेशा -6 पूरेगा, और इसको जोड़ोगे तो +5 पूरेगा। देखो 5 पूरेगा, +6 में यदि -1 जोड़ दोगे तो +5 बचेगा। यहाँ सेट हो रहा है, तो देखिए समझा रहे हैं। तो लिखना एक्स स्क्वायर क्या बताएं आपको, एक लिखना लेना है +6x, एक लेना -x -6। तो देखो 6 गुना 1 तो -6, +6 में 1
जोड़ोगे तो -6 जोड़ोगे तो +5 होगा। यहाँ से कॉमन अक्स लो, क्या बचा अक्स +6, यहाँ दोनों से कॉमन -1 आएगा, यहाँ अक्स +6 बचा फिर क्या यहाँ फिर अक्स +6 कॉमन लो, फिर बचा यहाँ इंटू अक्स -1। यही आपके प्यारे बच्चे गुणनखंड हुआ। देखो फिर आपको सिखा रहे हैं, चिंता नहीं करना, वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छे तुमको सिखाएंगे लास्ट तक में। अगर यहाँ माइनस है तो विपरीत चिन्ह होगा, विपरीत चिन्ह होगा, एक प्लस का एक माइनस चिन्ह होगा। लेकिन बड़ा गुणनखंड प्लस में, लेकिन छोटा गुणनखंड को प्लस में फैसला ही करेगा। बीच में अगर प्लस है तो बड़ा वाला गुणनखंड को प्लस में रखेंगे, छोटा वाला गुणनखंड को माइनस में रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ 10 तोड़ना है, यहाँ 7 तोड़ना है। बताओ ऐसी दो संख्या ढूंढो, ऐसी कोई दो संख्या खोज करो, ऐसी कोई दो संख्या लो जिसको गुना करे तो 10 पड़े। तो कहिएगा सर 5 गुना 2, 5 गुना 2, 5 बड़ी है 2 छोटी है। बड़ी गुना 5 को बड़ी यहाँ रखो, छोटी को यहाँ रखो, छोटी के पास। देखो +5 -2 जैसे करोगे, जैसे इसको करोगे कितना हो जाता है, ये तो आपका सेट नहीं हो रहा है, इसको करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ 7 पुराना है, 7 और तो पूरेगा ना, 1 गुना 10 करोगे तो होगा नहीं, तो थोड़ी सा आपका मिस प्रिंट यहाँ 7 करके आपको करना है 3 कर देना, 3 करना है, तब सही सवाल होगा। 5 दूनी 10 होगा और 5 में 2 घटेगा तो 3 बचेगा। तो देखो सवाल, अक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x -10, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकला, बचा कौन चीज x, यहाँ बचा, यहाँ +5 बचा। यहाँ दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, दोनों में बराबर रूप से चंदा क्या कॉमन दे सकता है, -2 देगा दोनों में। x बचा, यहाँ +5 देना होगा। देखो गुना करने वाली चीज पूर्णा चीज ऊपर का -2x गुना -2x -2 गुना +5 करोगे तो -10 होगा। देखो फिर यहाँ से फिर कॉमन क्या मिलेगा, x +5, फिर यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचा -2। और एक सवाल हम यहाँ आपको सिखा रहे हैं, देखना कैसे समझा रहे हैं। देखो यहाँ माइनस है, बोलिए थे कि अगर यहाँ पर लास्ट में माइनस है तो हमेशा विपरीत चिन्ह टूटेगा, एक प्लस में एक माइनस में। लेकिन बात समझो, बड़े वाला संख्या को प्लस में रखेंगे, छोटे वाला को प्लस में रखेंगे, बात ही करेगा। अगर बीच में प्लस है तो बड़े वाला को प्लस में, अगर बीच में माइनस रहता तो बड़े वाला को माइनस, पहले बड़े वाला समूह देते हैं। यहाँ प्लस है तो बड़े वाला को प्लस में रखना, बड़ा गुणनखंड को, छोटा गुणनखंड को माइनस रखना है। अब यहाँ करो 4 पुराना, यहाँ 3 पुराना है। देखो 4 गुना, अगर 1 करेंगे प्लस में माइनस में तो -4 होगा, +4 -1 जोड़ोगे तो कितना जाएगा +3 हो रहा है, सेट हो रहा है। वहाँ यहाँ गुना करके पुराना, यहाँ जोड़ करके पुराना है। देखो देखिए तो y² +4y -y -4 दोनों से कॉमन क्या निकलेगा y +4 बचा, यहाँ से -1 कॉमन, y +4 यहाँ बचेगा। फिर दोनों से कॉमन निकलेगा y +4 इंटू यहाँ क्या बच गया y, यहाँ क्या बच गया -1। प्यारे बच्चे यही आपका गुणनखंड का आंसर हुआ। देखिए फिर सिखा रहे हैं, यह सवाल देखो कैसे बनेगा। यहाँ भी बात बहुत बड़ी गुणनखंड है, 126 पुराना है, तो ऐसी दो संख्या लो जिसको गुना करे तो 126 पूरे, और यहाँ 11 पूर्णा चाहिए जोड़ करके। देखो आप अगर हम करेंगे 18 × 26, आपको थोड़ा सोचना है संख्या में पा रहा हूँ। 18 × 26 होगा और 18 में 7 घटेगा तो 11 बचेगा। लेकिन क्या बोले थे यहाँ माइनस है, हमेशा विपरीत चिन्ह, प्लस एक माइनस, तो 2 खंडन आया। अब किस गुणनखंड को चिन्ह देंगे, बड़ा को प्लस में रखेंगे, छोटा को माइनस में रखेंगे, यह फैसला करेगा। बीच में यदि प्लस है तो बड़े वाला गुणनखंड को प्लस में और छोटे वाला गुणनखंड को माइनस में रखना है। तो 18 × 26 बोले, 18 प्लस में
और छोटे गुणनखंड 7 को माइनस में, यही दो गुणनखंड हो, देखो प्लस 18 माइनस 7 जोड़ोगे तो रिजल्ट कितना होगा, 11 गुना करोगे तो माइनस 7 पर 26 होगा। तो देखो प्यारे बच्चे, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 7x माइनस 126। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, एक्स प्लस 18। तो हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन लिए हमने एक्स, तो एक्स लिए कॉमन तो बचा अपने एक्स प्लस 18, यहाँ से कॉमन लिए माइनस 7 आएगा माइनस कॉमन क्या बचेगा एक्स कितना यहाँ लिखा है, तो 126 पूरे 7 से गुना करने वाले 18। मतलब यह हमेशा ऐसे प्रकार के गुणनखंड में हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ से कॉमन क्या आएगा, एक्स प्लस 18 आएगा, फिर यहाँ बचा कुछ एक्स, यहाँ बचा माइनस 7। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करते हैं कि ऐसे सब सवाल आप समझ पाए होंगे और इसमें टाई बनता है। आज हम यहीं पर क्लास आपका स्टॉपेज करते हैं क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगा, फिर दिक्कत होगा आपको। कल अगले क्लास में यह सब फिर बताएंगे दूसरी टाइप का। अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिए और आप अपनी राय लिखिए कमेंट में कि आपको कैसी वीडियो आपको लगता है, अच्छी लगता है। तो बताइए किस पर आप वीडियो बनाने चाहते हैं, हम जिस पर कहिएगा, जिस सवाल पर वीडियो बनाने हम आपको बना करके आपको हम दे देंगे। तो आप इस चैनल का नाम है, आप लिखिएगा चैनल का नाम मैथ अमित स्टार लिखिएगा। इस चैनल को का आपका वीडियो आ जाएगा, जितना भी वीडियो है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, वीडियो इसी पर समाप्त कर रहे हैं।